हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 11 से और जो चैप्टर लिया है वो है कॉनिक सेक्शन। ये जो क्वेश्चन हम करके दिखाएंगे ये आईसीएसई क्लास 11th का क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैं अपनी बुक से पढ़ता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। अब मैंने इलिप्स बना दिया है क्योंकि क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर इलिप्स तो दिया नहीं है, तो कोई सा भी इलिप्स आप बना सकते हो और उससे अपनी वैल्यू निकाल लोगे। तो ये जो मैंने इलिप्स बनाया है उसकी इक्वेशन क्या होती है? वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर plus y square upon b square is equal to 1 with a condition that कि a is always greater than b। क्वेश्चन कह रहा है कि find the eccentricity of the ellipse, मतलब क्वेश्चन में हमें eccentricity का वैल्यू निकालना है of minor axis is 2b। अब अगर मैं बात करूं इस ab की, तो ये ab तो होता है मेजर एक्सिस जिसको डिनोट करते हैं 2a से, और कह रहा है आपसे माइनर एक्सिस की बात कर रहा है दैट इज pq और उसकी वैल्यू दी है 2b। तो पक्की बात है ये भी आपके पास b हो गया और ये भी आपके पास b हो गया, तो माइनर एक्सिस हो गया 2b। फिर क्वेश्चन कहता है कि इफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फोकाई subtends an angle of 2 alpha at the upper vertex। ओके, पहले दो फोकस बनाइए, इसको f मान लेते हैं, इसको f डैश मान लेते हैं, और इन दोनों फोकस से अपर एंड वाला जो माइनर एक्सिस है, मतलब हम पी पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये पी पॉइंट एफ से और यही पी पॉइंट एफ डैश से पूरा 2 अल्फा का एंगल बना रहा है। तो अगर पूरा 2 अल्फा का एंगल बना रहा है तो ये दोनों एंगल कितने कितने हो गए? ये भी अल्फा हो गया और ये भी अल्फा हो गया। ध्यान रखिएगा, ये कुछ फिगर इस तरह का है, यहां पर दिया है एफ, यहां पर दिया है एफ डैश और यहां पर है वो पॉइंट पी। तो ये पी इन दोनों फोकस से 2 अल्फा का एंगल बना रहा है और ये बीच में एक्सिस है, तो कंफर्म है कि ये भी अल्फा हो जाएगा और ये भी अल्फा हो जाएगा। बस यही इस क्वेश्चन का कांसेप्ट है। अब देखो आगे करना क्या है, जरा ट्रायंगल चेक करो, P इसको यहां डाल देते हैं O, POF, जरा ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल POF जो एंगल हमें गिवन है अल्फा, ध्यान रखिएगा ट्रायंगल POF में अल्फा ही है, तो अल्फा के सामने तो हो गया परपेंडिकुलर, मतलब OF की दूरी परपेंडिकुलर, ये राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने हो गया हाइपोटेन्यूज, मतलब PF हो गया हाइपोटेन्यूज, और PO क्या हो गया? PO हो गया आपके पास बेस। तो ध्यान रखो इस PF से तो हमें कोई मतलब नहीं है हाइपोटेन्यूज से, मुझे परपेंडिकुलर OF की दूरी जरा चेक करो, O से लेके फोकस की दूरी इलिप्स के अंदर कितनी होती है? वो होती है AE, और O से लेके P की दूरी वो तो हमें क्वेश्चन में भी दी हुई है। तो देखो ट्रायंगल POF में क्या मैं लॉजिक लगा सकता हूं? tan अल्फा, tan अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है मेरा? वो है OF, और बेस कितना है? वो मेरा है OP, जिसकी दोनों वैल्यूज मुझे पता है, OF है A और PO है मेरा B। तो एक रिलेशन आ गया कि जो tan अल्फा है वो A अपॉन B के बराबर है, और यहां से क्या करो, यहां से आप A का वैल्यू निकाल लो, तो देखो कितना आएगा, B तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो B tan अल्फा और E नीचे आ जाएगा, तो यहां से A आ गया मेरे पास क्या? B tan अल्फा अपॉन E। अब इसी पर्टिकुलर इलिप्स का इसेंट्रिसिटी वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। वो क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर 1 माइनस का E स्क्वायर, और अभी हमने जो A का वैल्यू निकाला हुआ है वो इसी क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, तो देखिए कितना आएगा फिर। तो ये हो गया B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, A का वैल्यू हमें पता है, तो ये हो गया B स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा अपॉन E स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस का E स्क्वायर। चेक करिए, B स्क्वायर से B स्क्वायर गया, E स्क्वायर को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो E स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा ब्रैकेट में 1 माइनस E स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो E स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा माइनस का E स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। E स्क्वायर वाला टर्म एक तरफ ले जाइए क्योंकि आंसर में तो आपको इसेंट्रिसिटी E निकालना है ना, तो E स्क्वायर एक तरफ आ जाएगा, तो E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, E स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। नाउ व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा? ये होता है sec स्क्वायर अल्फा, तो E स्क्वायर sec स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। अब E स्क्वायर की वैल्यू के लिए क्या करें भाई? sec स्क्वायर को नीचे ले जाइए tan स्क्वायर के, तो tan स्क्वायर अल्फा अपॉन sec स्क्वायर अल्फा,
ई स्क्वायर का वैल्यू आ गया, ई का निकालना है, स्क्वायर रूट कर दीजिए दोनों तरफ, रह जाएगा ई इज इक्वल टू अंडर रूट, अंडर रूट क्या करेगा, अंडर रूट दोनों का स्क्वायर गायब कर देगा, ये आ गया tan अल्फा अपॉन sec अल्फा। जरा साइन कॉस की टर्म में खोल लो इन्हें, तो e इज इक्वल टू कितना आया, tan होता है sin अल्फा अपॉन cos अल्फा होल अपॉन, और sec होता है 1 अपॉन cos अल्फा, cos अल्फा से cos अल्फा चला गया, तो e का वैल्यू कितना आ गया, e का वैल्यू आ गया sin अल्फा। ये लीजिए क्वेश्चन फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन का डाउट है उसका डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं।